ये सजा समाज को मिल रही है, ये समाज उस बहन को मिल रही है जिसका भाई नहीं है, ये सजा उस बेटी को मिल रही है जिसका पिताजी नहीं है, माँ बाप नहीं है, ये सजा उस विधवा को मिल रही है जिसका पति नहीं है। आज वो दर है, अगर पिताजी होते तो आज ये सजा किसी को नहीं मिलती। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ संतोष हिंसा जी हैं जो 24 सालों से डेरा सच्चा सौदा संस्था में आ रही हैं। जानते हैं इनके साथ सीधी बातचीत करके इनका क्या कहना है डेरा सच्चा सौदा संस्था वैसे डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी हिंसा के लिए। संतोष जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। 24 साल हो गए हैं आप। हाँ जी मैम, कितना विश्वास करती हैं आप संत जी के ऊपर? पिताजी के ऊपर हमें 100% नहीं, पूरा 200% विश्वास है जी। क्यों विश्वास करते हैं? आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया जो आज भी आप उनके ऊपर विश्वास करते हैं? मेरी शादी हुई थी तो मेरा घर वाला कमाता था, अचानक उनकी कमाई छूट गई। परिवार वाले ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाते और 24 घंटे ताने भी देते थे। मैं गुस्से में मायके चली गई थी। मेरे पिताजी ने बोला कि छोड़ पिछले वालों को, बरनावे में सत्संग आ रहा है तो सत्संग ले ले। मैं अपने पीर से मायके से दिल्ली में पढ़ता है चली गई। जैसे मैंने सत्संग लिया, शाम को घर हम रात में वापस हमारी गाड़ी आई तो सतनाम पिताजी हमारे सिरहाने खड़े से सिर पे हाथ फेर रहे थे, बड़े पिताजी। फिर पिताजी ने, मेरे पापा दिल्ली पुलिस के रिटायर थे, उन्होंने कहा जो कोई नाम लेता है उन्हें बड़े पिताजी ही दर्शन देते, डरा मत। वो कोई ऊपरी चीज़ नहीं थी, वो बड़े पिताजी थे। तो अचानक ही मेरे घर वाला मुझे लेने आया। फिर ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। थोड़े दिन ऐसी मार पीट, दारू पीते थे बहुत ज़्यादा टेंशन में। फिर ऐसे ही उन्होंने होली पे इतना बड़ा कलेश किया कि पूछो मत, मेरी बॉडी में कहीं जगह नहीं थी, इतनी चोटें थी। जैसे वो मार पीट करके जाके गांव में अलग सोते हैं आदमी लोग, जहाँ पे हमारी पैसे रहती हैं। सतनाम जी पिताजी लाठी लेके गए, वो मेरे घर वाले को खूब मारा उन्होंने। तो सामने मेरी लड़की उस वक्त 12 साल की थी, बड़ी लड़की, उसके सामने ही वो मेरे पैरों में पड़ गई सुबह। वो कहने लगे अब भी जब भी सत्संग आएगा मुझे लेके जाना। मैं चली गई बहन। 4 साल उन्होंने दारू नहीं पी। मेरे देवर बाहर रहते थे, उनकी खबर आई कि हम डंपर निकलवा रहे हैं महेंद्र के नाम, मेरे घर वाले का नाम है, वो यहाँ पे आ जाए। वो भैंस बेच के एक भैंस मेरे लिए छोड़ आए, फरीदाबाद आ गए। 4 साल में 4 डंपर हो गए। फिर वो धीरे धीरे उन पर फिर काल सवार होने लगा और ड्रिंक करने लगे। एक ही साल में 4 डंपर चले गए। देवरों का भी धंधा खराब हो गया, उनकी वजह से वचन तोड़ लिए गए। एक्सीडेंट इतना भारी हुआ, एक्सीडेंट भी नहीं था, वो खुद ही गिरे थे बाइक से। तो एस्कोर्ट में एकदम 4 दिन में ऐसे हो गए जैसे इन्हें चोट ही नहीं लगी हो। पसली भी जुड़ गई, हंसली भी, आधे दिमाग में भी। फिर भी उनको कोई एहसास नहीं हुआ। फिर उनका अटैक आया मेरी लड़की की शादी पे। 21 दिन पहले अटैक आया। डॉक्टर कह रहे थे नस गिरेगी। वो एस्कोर्ट से उठ के भाग आए, कह रहे मेरे कुछ बीमारी नहीं है। महसूस नहीं होने दिया पिताजी ने। फिर 4-6 साल बाद में फिर अटैक आया। इस बार अटैक इतने ज़ोर से आया कि रास्ते में दोबारा अटैक आया। हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, 2 अटैक रास्ते में आए। फिर एस्कोर्ट में जब उन्होंने बोला, बड़े डॉक्टर ने हमारे देवर से, मैं गाँव में थी जी, और लेके गए थे मेरे लड़का, गांव वाले आ गए, मेरे देवर आ गए हॉस्पिटल में, सारा परिवार। डॉक्टर ने बोला कि 2 नसें गिरेंगी, दोनों नसें ब्लॉक है। 3.5 लाख रुपए जमा करवा लिए गए। मैंने आध बीघा ज़मीन अपने देवर के नाम करने का वादा कर लिया फ़ोन पे कि डलवा दो, पैसे तो नहीं है, ज़मीन आपके नाम कर दूंगी। ठीक है, और डलवा दी। नसें कहाँ डली? जैसे नसें डालने के लिए डॉक्टर तैयार हुए ऑपरेशन थिएटर में, हार्ट डंप मारने लगा, हार्ट फेल। वो बाहर आ गई। लॉकेट पहन रखा था मेरे घर वाले ने, उतारा नहीं, डॉक्टरों ने नहीं उतारा, ऐसे पीछे कर दिया। जबकि ऑपरेशन पे कोई चीज़ नहीं रखते। मेरे भी 2 ऑपरेशन हो गए हैं जी।
कोई चीज़ नहीं रखी थी, छल्ला भी निकाल लिया था चुटिया से। उन्होंने बोला कि परिवार का अगर कोई आदमी ऑपरेशन थिएटर में बैठे तो हम नस डालेंगे, वरना अपने पैसे ले जाओ, घर ले जाओ, ये बचेगा नहीं। क्यों? हार्ट रुक नहीं रहा है, डंप मार रहा है, हार्ट फेल हो रहा है। तो सब ने मना कर दिया, रिश्तेदारों ने नहीं, अंदर नहीं जाएंगे। मेरा ही देवर अंदर गया, उसका भाई, जबकि वो खुद अटैक का मरीज़ था, उसके नस पहले गिरी हुई थी। वो अंदर बैठ गया तो डॉक्टर ने ऐसे जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं ऐसे ऐसे करके कोई परेश ऐसे करंट लगा रहे थे छाती में। ये कह रहे थे मुझे कोई महसूस ही नहीं हुआ, जब घर आए मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ था। जब जाके उनकी नसें डली। आज वो खेती बाड़ी इतनी कर रहे हैं, फावड़ा बजा रहे हैं, गांव में सारा काम कर रहे हैं जिम्मेदारी का। कोई नशा नहीं करते? नशा करते हैं, माफ़ी भी ले ली है। और जिस गांव से हमारी ससुराल है, बहुत ही काल का जोर है। मैं तो पिताजी से अरदास करती हूँ पलवल में हमारा डेरा बने जी। हर वक्त पिताजी मैं अकेली आई हूँ जी। आज भी मेरा बच्चे भी नशे में डाल दिया है गांव वालों ने चिढ़ के कि क्यों ये सत्संग में इतनी लीन रहती है, जबकि वो परमार्थ करते हैं मेरे घर वाले। किसी दुखी को देख लेते हैं, भग के अपनी दवाइयाँ जो भी स्टोर से हमारे घर में रखी होती है, ट्यूब हो या गोली हो दर्द की, वो देते हैं। पर उनका वचन फिलहाल दोबारा टूट चुका है। 4 सालों से नहीं है सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी का। क्या प्रभाव आपको लगते हैं? सब परिवार ऐसे लगता है जी, हाँ ये माना नज़रों के सामने नहीं है। जब भी हम रात में लेटते हैं, दिन में लेटते हैं, हमें पिताजी ज़रूरत है उनकी समाज को, बहुत ज़्यादा। इतनी ज़रूरत है बहन जी, इतनी ज़रूरत है पिताजी की, जैसे एक नवजात बच्चे को माँ की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? इसलिए ज़रूरत है जी, हमने देखा है अपने ही उसमें, जैसे कोई विधवा हो जाती है, कोई सहारा नहीं देता विधवा को, ज़्यादा से ज़्यादा कोई अन्न दे देगा, रोटी दे देगा खाने के लिए। पिताजी ने लैट्रिन, बाथरूम, मकान संगतों के हाथों से बनवाए हैं जी। और शादी के लिए 25-25 हज़ार रुपये गरीबों को खुद दे रहे हैं। यहाँ पर बहनें जितनी भी रहती हैं, कोई किसी को या काम करे या सेवा ना करे, पिताजी कहते हैं मैं खुद लंगर बनाऊंगा, किसी को ये नहीं कहना कि तू आराम से खा रही है। इसीलिए हमारे पिताजी के इतने डेरे बन चुके हैं, इतने डेरे बन चुके हैं कि जिसकी गिनती भी नहीं की जाती। और मैं क्या बताऊं पिताजी के एहसान के बारे में, वही जानेगा जी जो सच्चे सौदे से नाम ले लेगा। जो दूसरी तरफ सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी के ऊपर आए दिन आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें उठाई जा रही है, क्या कहना चाहोगे? वो ये कहना है जी, हम नाइट शो हमने कई बार देखा पिताजी का, स्टेडियम में होता था जी। एक बार तो फ्री देश आया था, रेलें भेजी गई थी, उसी के लिए आप यही सोच लो, उसे मीडिया वाले टीवी पे दिखा रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा समाज पे। जो बंदा सत्संग नहीं आया वो तो यही सोचेगा। उसे मुजरा का रूप दे दिया गया, जिसमें हम सब करोड़ों आदमियों ने, वो हमारे सेवादार भाई बहनों के लिए प्रोग्राम था, जबकि हम भी उसमें जाते थे, जो गैर सेवादार हैं वो भी, वो उनके लिए अरदास की थी कि पिताजी हमें भी टाइम दो। उन्हें पूरी रात का भजन का रूबरू कार्यक्रम दिया था, हम तुम्हारे बीच में होंगे, जो भी कोई सवाल पूछना पूछो, भजन कीर्तन पिताजी खुद भजन करते थे। उसे ही मुजरा का रूप दे दिया गया, तो मैं और क्या बोलूं झूठ के बारे में। और मैं ये कहती हूँ, ये जो कुरान आया है हमारे पिताजी के अंदर जाने के बाद, ये एक सजा ही है, ये सारी सृष्टि के लिए एक सजा है। क्योंकि आपसे पहले आपने अपनी ज़िंदगी में 100 साल पीछे तक चले जाओ, कभी नहीं देखी होगी ऐसी सज़ा जिसे पिताजी के जाने के बाद आई है। किसी भी संत के पास जाओ, ग्रंथ सुनाएंगे, हाँ खूब ज्ञान देंगे आपको, आपका भला करने के लिए। एक भी कदम किसी ने आगे बढ़ाया हो तो हमें बताओ। हमारे पिताजी पहले तो देशभक्त है जी, हमारे लिए वही सुभाष चंद्र बोस हैं, संत बाद में है। उन्होंने देश के लिए क्या योगदान दिया? अब देश के लिए और क्या करेंगे। सफाई अभियान चलाया तो पिताजी ने, बाद में मोदी ने। मोदी से पहले तो किसी सरकार ने होड़ भी नहीं कही, थोड़ी घनी इन्होंने किरी मानती हूँ मैं। फिर पेट में लड़कियाँ चेक करवा के मरवा रहे हैं। जिस भी गांव में हमारी नाम चर्चा होती थी जी, जिस गांव में रखी जाती थी, उसी गांव में हमारा जो है रैली कह दो कुछ भी, वो निकलती थी। उसमें हम ये सारा प्रचार करते थे कि ये गलत है बेटी मरवाना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये पिताजी ने चलाया।
नशे के खिलाफ पिताजी डट के खड़े हो गए। पिताजी की एक ही मांग थी सरकार से कि नशे की फैक्ट्री बंद करो। जब बच्चे, आज हमारे ससुराल में 10 साल का बच्चा कुबेर खा रहा है जी, क्या भविष्य होगा बहन? खुद सोचो ज़रा। मीडिया को सोचना चाहिए, मीडिया को सरकार का साथ नहीं देना चाहिए, मीडिया को देना है साथ तो इस जन्मभूमि का साथ दीजिए, बच्चों को बचाइए। मेरा एक ही बेटा है, इतना सीधा था, कॉलेज में दाखिला भी हुआ था, जो नशे के खिलाफ था, आज वो खुद नशा कर रहा है। पिताजी नशे के खिलाफ थे, बहनों के लिए डट के खड़े थे, और इससे बड़ी बात देश सेवा की और क्या होगी। एक भी संत हो तो हमें बता दो। किसी संत ने ये नहीं कहा, राधा स्वामी महाराज जी में कहीं भी चले जाओ, किसी ने ये नहीं कहा कि फैक्ट्री बंद करो। इतनी खरी खरी गालियाँ किसी ने सत्संग में नहीं दी जितने पिताजी देते थे। और क्या इससे ये सजा अब किसको मिल रही है? 4 सालों से संत जी नहीं है समाज में, तो सजा किसको मिल रही है, संत को या समाज को? ये सजा समाज को मिल रही है। ये समाज उस बहन को मिल रही है जिसका भाई नहीं है। ये सजा उस बेटी को मिल रही है जिसका पिताजी नहीं है, माँ बाप नहीं है। ये सजा उस विधवा को मिल रही है जिसका पति नहीं है। आज वो दर-दर है। अगर पिताजी होते तो आज ये सजा किसी को नहीं मिलती। पिताजी सजा, हमारे कर्मों की सजा पिताजी काट रहे हैं। जो गलतियाँ सत्संगियों से हो जाती हैं वो पिताजी अपने ऊपर काट रहे हैं। गंगा नदी किसने साफ करी थी? पिताजी की माता भी साथ रहती थी। क्या ये सरकार की नज़र में नहीं है? कौन संत गया है सफाई के लिए आगे? सबसे आगे हमारे पिताजी गए हैं। और हम तो ये कहते हैं पिताजी जेल में नहीं है, वो मिशन पे गए हैं, वो हमें पता है। आपको कितनी याद आती है जी? कितनी याद आती है? सोते सोते जब भी, आज मैं दोनों किडनियाँ पिताजी की टेंशन में कहनों को तो खराब हैं, लेकिन वही चला रहे हैं। जब भी आँखें खुलती है बीमारी से, बस यही आवाज़ निकलती है, पिताजी। माँ आती है बच्चों को याद, दर्द में मैया कहते हैं ना, हम पिताजी कहते हैं। बस मुँह से कहने सुनने से भरे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रो रो के जनता अपील कर रही है, रो रो के मांग कर रही है संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के लिए। बैठ जाइए। रो रो के ये लोग मांग कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा की इस समाज को सख्त ज़रूरत है। ये जो सजा है ये संत को नहीं पूरे समाज को मिल रही है। किस तरीके से ये बोल रहे हैं कि आज जो नौजवान पीढ़ी है, 10 साल का बच्चा भी नशे में जा रहा है, इनके बच्चे नशों में जा रहे हैं। ये लोग मांग कर रहे हैं कि जो विधवा आज रो रही है, जिसको कोई सहारा देने वाला नहीं है, कोई समाज में उसको उस निगाह से, अच्छी निगाह से, एक बाप की निगाह से देखने वाला नहीं है, आज समाज मांग कर रहा है उस संत की, जिस संत ने इस देश के लिए झाड़ू तक उठाया, जिस संत ने इस देश के लिए कोने कोने में जाकर बेटियों को बचाने के लिए नारा लगाया, जिस संत ने नौजवानों को नशे से दूर रखने के लिए दिन रात लोगों के लिए सत्संग लगाया। आज उस संत की ये लोग मांग कर रहे हैं, रो रो के अपील कर रहे हैं। आप लोग भी सोचिए, एक तरफ चंद लोग उस संत को, समाज सुधारक को समाज से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ समाज तड़फ रहा है। आपके सामने हम सीधी कवरेज दिखा रहे हैं, ये कोई सूत्र नहीं है, ये कोई हमने कोई बनावटी बात नहीं है, सीधे लोग आपके सामने जुड़ते हैं, सीधी कवरेज हम आपको लगातार दिखाते हैं। आप लोग भी ज़रूर सोचिएगा, क्या ऐसे हालातों में जब 10 सालों का बच्चा भी नशे में जा रहा है, ऐसे संत की समाज को ज़रूरत है? आप लोग भी जरूर सोचिएगा खुले दिमाग से, और कमेंट बॉक्स में भी जरूर डालिएगा कि आखिर ये अब सजा मिल किसको रही है, समाज को या एक संत को? सोचिएगा जरूर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। देखते रहिए द फैक्ट आई। बहुत बहुत